जय श्री कृष्णा। दोस्तों, भक्ति केवल मंदिरों में घंटियां बजाने या ग्रंथों का पाठ करने से नहीं होती, बल्कि सच्चे प्रेम और निस्वार्थ समर्पण से होती है। आज की कथा एक ऐसे भक्त की है जिसने अपने प्रेम और विश्वास से भगवान को अपने घर बुलाने की शक्ति प्राप्त कर ली। ये कथा है संत नामदेव और भगवान विठल की, जो ये सिद्ध करती है कि सच्चे प्रेम में इतनी शक्ति होती है कि स्वयं भगवान भी उसके वश में आ जाते हैं। दोस्तों, महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में संत नामदेव का जन्म हुआ। वे बचपन से ही भक्ति भाव में लीन रहते थे। उनके मन में संसार के प्रति कोई मोह नहीं था, केवल भगवान विठल ही उनके सखा, गुरु और आराध्य थे। वे प्रतिदिन पंढरपुर जाकर भगवान विठल की पूजा करते, भजन गाते और भक्ति में मग्न रहते। नामदेव की भक्ति इतनी सजीव थी कि वे भगवान को अपने मित्र की तरह मानते थे। जब भी वे उनसे बातें करते, मानो भगवान साक्षात उत्तर दे रहे हों। गांव के लोग उनकी भक्ति को देखकर आश्चर्यचकित होते। कुछ लोग उनके इस प्रेम को सम्मान देते, तो कुछ इसे कोरा भ्रम समझते। गांव के कुछ लोगों को यह विश्वास नहीं था कि भगवान वास्तव में नामदेव की भक्ति का उत्तर देते हैं। वे सोचते थे कि यह सब उनकी कल्पना मात्र है। एक दिन कुछ लोगों ने नामदेव की परीक्षा लेने की सोची। उन्होंने कहा, अगर तुम्हारे विठल सच में सजीव हैं और तुम्हारी भक्ति सच्ची है, तो उन्हें अपने घर भोजन के लिए बुलाकर दिखाओ। नामदेव को यह चुनौती स्वीकार थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे सखा विठल सच्चे हैं, वे अवश्य आएंगे। गांव के लोग ठहाका मारकर हंस पड़े। वे सोच रहे थे कि अब नामदेव को अपनी गलती का एहसास होगा। नामदेव ने अपने घर जाकर प्रेमपूर्वक भोजन बनाया। उन्होंने खीर, पूरी, पान, मिठाई और अनेक व्यंजन बनाए और प्रेमपूर्वक भगवान को आमंत्रित किया, हे मेरे सखा विठल, कृपया पधारें और भोजन स्वीकार करें। यदि आप नहीं आए तो मैं भी भोजन ग्रहण नहीं करूंगा। नामदेव की भक्ति इतनी दृढ़ थी कि वे भूखे रह सकते थे, लेकिन भगवान को बुलाने का संकल्प उन्होंने छोड़ने का विचार भी नहीं किया। वे जमीन पर बैठकर भगवान का इंतजार करने लगे। गांव के लोग दरवाजे के पास खड़े होकर ये दृश्य देख रहे थे। उन्हें विश्वास था कि कुछ समय बाद नामदेव थककर हार मान लेंगे और स्वीकार कर लेंगे कि भगवान नहीं आएंगे। लेकिन नामदेव अपनी जगह से नहीं हिले। उनका प्रेम अटूट था, उनकी आस्था अधिक थी। धीरे धीरे शाम ढलने लगी, लेकिन नामदेव तक से मस नहीं हुए। अब लोगों को भी संदेह होने लगा कि क्या सच में भगवान प्रकट होंगे। अचानक वातावरण में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। लोगों ने देखा कि भगवान विठल स्वयं प्रकट हुए हैं। वे पीले वस्त्र पहने, मुकुट धारण किए और अपने दोनों हाथ कमर पर रखकर खड़े हैं। वे मुस्कुराते हुए बोले, नामदेव, तुमने मुझे भोजन के लिए बुलाया और मैं न आऊं, ये कैसे हो सकता है? ये सुनते ही नामदेव की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने भगवान के चरणों में गिरकर प्रणाम किया और प्रेमपूर्वक भोजन परोसा। भगवान ने भक्त के प्रेम से ओतप्रोत होकर भोजन ग्रहण किया। गांव के लोग जो अब तक हंस रहे थे, वे आश्चर्यचकित खड़े रह गए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और वे भी नामदेव के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगे। दोस्तों, ये कथा हमें सीखती है कि सच्ची भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि वह स्वयं भगवान को भी आकर्षित कर सकती है। आस्था और प्रेम अडिग हो तो असंभव भी संभव हो जाता है। जो भगवान को सच्चे हृदय से बुलाता है, भगवान अवश्य उसकी पुकार सुनते हैं। दोस्तों, आप भी भगवान विठल की भक्ति करने के लिए हर समय अपने मन में इस विशेष मंत्र का मानसिक जाप अवश्य करें। ओम श्री विठलाय नमः। इस मंत्र का जाप करने से भक्ति और आस्था में वृद्धि होती है। दोस्तों, जानकारी पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में ओम श्री विठलाय नमः अवश्य लिखें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय विठल।